तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में हो रहा है और उम्मीद थी कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। इंदौर को देखकर बल्लेबाजों की पैराडाइज पिच मानी जाती है, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। टॉस भारत ने जीता, पहले ही सत्र में गंवाए 7 विकेट, टी से पहले टीम हुई ऑल आउट और ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत पलटवार किया है। इसी पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व भारतीय ओपनर्स। जी हां, ओपनर्स, 2 टेस्ट ओपनर्स यहां पर मौजूद है हमारे साथ, वसीम जाफर और आकाश चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, वसीम और आकाश। धन्यवाद। वैसे तो आप दोनों ही ओपनर हैं, लेकिन चलिए शुरुआत कर देते हैं हम वसीम जाफर से। वसीम, मुकाबला इंदौर में हो रहा था, धर्मशाला में होना था यह टेस्ट मैच, लेकिन चलिए कुछ वजहों से इंदौर की तरफ गया। उम्मीद थी कि यहां पर बल्लेबाजों को कुछ अच्छे रन्स दिखाने के मौके मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ वसीम, क्या मानते हैं आप? पहले दिन की पिच भारत 109 पर ऑल आउट होता है, ऑस्ट्रेलिया 156 रन बना लेता है 4 विकेट के नुकसान पर। पहले ही दिन 47 रन आगे मेहमान। जी हाँ, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक तो बल्लेबाजी भारत ने अच्छी नहीं की, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉल थोड़ा सा ज्यादा बिहेव कर रहा था। जो एक मिचेल स्टार्क की डिलीवरी, थोड़ा सा पफ ऑफ डस्ट उड़ा वहां से, और इवन पूनमन की जो गेंदें शुरुआत में टर्न हुई, आई थॉट थोड़ा सा पैनिक ऐसे लगा कि सेट हो गया। रोहित शर्मा जो कि नागपुर में इतनी बढ़िया बैटिंग की थी, उन्होंने वो टर्निंग विकेट पे, वहां पर हमने देखा था कि वो टाइम लेकर बैटिंग की थी, लेकिन इस इनिंग में बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट रिएक्ट किया उन्होंने। एक स्वीप शॉट मारने चले गए, वो मिस हो गया, उसके बाद में स्टेप आउट होके मारने चले गए पहले ही ओवर में। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि उसका रिएक्शन, जो बॉल 2-4 गेंदे जो रिएक्ट कर गई, उसका रिएक्शन थोड़ा सा बहुत अग्रेसिवली दिया। थोड़े अगेंस्ट द ब्रेक जाके पुजारा आउट हो गए, उसके बाद में शुभमन गिल आउट हो गए स्लिप में। तो थोड़ा सा आई फील बहुत ज्यादा अटैक करने चले गए। अगर फर्स्ट सेशन के बाद हम देखें तो थोड़ा सा पिच सेटल डाउन हो गया था, क्योंकि वो शुरू में थोड़ा मॉइस्चर था, तो इवेंचुअली बॉल उसमें थोड़ा सा स्पिन करता है। लेकिन सेकंड सेशन के बाद में, फर्स्ट सेशन खत्म होने के बाद में, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो उतनी परचेस नहीं मिल रही थी, तो वो मॉइस्चर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो शायद भारत को थोड़ा सा समय लेके खेलना चाहिए था। ये 109 रन बहुत ही कम है। अगर एटलीस्ट भारत 200 रन बनाता तो कहीं ना कहीं ये गेम फिर भी बना रहता, भारत फिर भी असेंडेंसी में हो सकता था। बट यहाँ से थोड़ा सा भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर ये लीड अगर 100 के आसपास हो गई तो बहुत बढ़िया बैटिंग करनी पड़ेगी और फिर गेम बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आई थॉट पहली बार ऐसे लगा कि भारत थोड़ा अंडर प्रेशर दिखाई दिया बैटिंग करते हुए भी, और जब बॉलिंग भी की तो ऐसे लग रहा था कि विकेटों के पीछे भाग रहे हैं। बहुत लूज बॉल डाली और थोड़े से रन्स लीक किए। बट उसके बाद में एक चीज अच्छी है कि स्टीव स्मिथ और वो बड़े बल्लेबाज आउट हो गए हैं, तो कल अगर जल्दी विकेटें मिल जाती हैं तो भारत को थोड़ा सा सेकेंड डे पे थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। आकाश, जैसा वसीम ने कहा बिल्कुल कि आपने टॉस जीता, लेकिन शायद उस मौके को गवा दिया। कुनामन की बेहतरीन गेंदबाजी मानेंगे आकाश इसको आप, या फिर उस्मान ख्वाजा ने जिस एप्लीकेशन के साथ बल्लेबाजी की, शायद भारतीय बल्लेबाज वहां पीछे रह गए? देखिए, कभी तो शिकारी खुद शिकार बनेगा ना। अगर आप रोज जाल बिछाते रहेंगे और सोचेंगे कि सामने वाला ही इसमें फंसेगा, हम कभी नहीं फंसेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। ये तीसरा मैच देखा है हमने लगातार। नागपुर से शुरुआत हुई थी, उसके बाद हम दिल्ली पहुंचे, अब हम इंदौर भी आ चुके हैं। 2-0 से हम श्रृंखला में आ गए हैं। उसके बावजूद जब आप पहले दिन पिच देखते हैं, और हम तो सिर्फ टीवी पे पिच रिपोर्ट देख रहे थे, देखते ही मुंह से एक बात निकली थी, 3 दिन का टेस्ट मैच है, चौथे दिन शायद कुछ देखने को मिलेगा नहीं अपन को। तो अगर वो पहले से ही पिच का चेहरा बता रहा है कि ये मुश्किल पिच होने वाली है, तो एट सम स्टेज आप फंस जाते हैं। और चाहे वो आप अपने डिफेंस को आप कम ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है अटैक करके यहां से निकला जा सकता है। जब आप 2 बार आप पहले नहीं खेल रहे थे तो एक टारगेट सामने था, तो वो शायद थोड़ा सा आपको मेंटली एक सही जगह पर लेके जाता है कि मुझे चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है, तो आज थोड़ा सा और संभल कर खेलना पड़ेगा, और मेरे पास सामने एक टारगेट है। पिच को मैं एक बार देख चुका हूँ, भांप चुका हूँ, यहाँ पर वो नजर आया नहीं। और एक बार फिर अगर आपके पास रन्स नहीं है ना, और ये पूरे भारतीय बैटिंग ऑर्डर की कहानी है, रोहित शर्मा को छोड़ दीजिए, बाकी किसी ने रन्स बनाए नहीं है। अगर आप रन्स नहीं बनाएंगे, और खास तौर से रन्स ना बनाने के बाद मुश्किल पिच पे जब क्रिकेट खेली जाती है, तो जान ना हलक में रहती है। कॉन्फिडेंस कहने की बात होती है, आता नहीं है इतनी आसानी से, वो हमने सबके साथ देख लिया है। तो ये एक समस्या जरूर नजर आई। बॉलिंग बेहतर हुई, पर ऐसी पिच पे बॉलिंग में सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए बहुत ज्यादा। मेरे विचार में वो ड्रिफ्ट, टर्न, बाउंस, काइल उतना नहीं चाहिए होता। एक जगह पे आप गेंद डालिए, बाकी पिच अपने आप काम कर देती है। बिल्कुल, और मैं वही चीज जानना चाह रहा था वसीम। में जिस तरीके से आकाश ने कहा कि इस पिच के ऊपर में आप बस डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करिए, जो कुनमन की गेंदबाजी में दिखा, 9 ओवर में वो 5 विकेट झटकाते हैं, सिर्फ 16 रन देते हैं।
जाडेजा की अगर बात करें, उन नो बॉल्स को अगर हम छोड़ दें और उसके अलावा वो अच्छी गेंदबाजी वो करते नजर आए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अश्विन और अक्सर में डिसिप्लिन की कमी नजर आई, या इस पिच को देखकर वो जरूरत से ज्यादा प्रयास करने चले गए? देखिए, अश्विन तो करता ही है प्रयास। अश्विन का तो वो एक तरह से वो प्लस पॉइंट भी है कि वो एक तरह से डिलीवरी नहीं डालते, बैट्समैन को हमेशा गेसिंग करते हैं। बट अक्सर और जडेजा को थोड़ा सा वो रोल प्ले करना होगा कि वो बट आई फील कि आज के दिन के बाद में शायद भारतीय गेंदबाजों ने वो सीख ली होगी। कल हम हो सकता है कि बेहतर गेंदबाजी देखें, बेहतर में भी बल्लेबाजी में अप्रोच में देखें भारतीय टीम की सेकेंड इनिंग में। तो वो अक्सर और जडेजा को आई फील वो रोल प्ले करना होगा, और जडेजा ने लिए भी है विकेट। बट अक्सर को आई थिंक इस मैच में थोड़ी गेंदबाजी से भी सपोर्ट करना होगा भारतीय टीम। बिल्कुल आकाश, आगे बढ़ते हुए अब अगर दूसरे दिन की बात करें, इस मैच को कहां आप देख रहे हैं? क्या भारत 47 रन अभी भी पीछे, यानी ऑस्ट्रेलिया 47 रन आपसे आगे है, 6 विकेट उसके हाथ में है? कौन सा ऐसा स्कोर होगा जो टीम इंडिया के गेंदबाज उस पर नजर रखे होंगे कि वहां तक रोके और फिर एक स्कोर, एक अच्छा स्कोर बल्लेबाज बनाए? देखिए, भारतीय खेमे में याद करा जा रहा होगा कि दिल्ली का टेस्ट मैच था, शाम को ऐसे ही उस्मान ख्वाजा ने और ट्रेविस हेड ने पिटाई की थी। अगले दिन सुबह आई 91 पे टीम ऑल आउट हो गई। तो वो सोच होगी कि ऐसा भी होता है, इसी टीम के साथ हुआ है। और पिच उसके बाद भी मतलब सुबह रोलिंग भी हो गई और पिछले दिन अच्छा भी खेले हो, पर फिर भी चीजें बदलती हैं। तो उस दृष्टिकोण से भारत चलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई वो रन जो आपके जहन में होंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी रन बन रहे हैं 47 भी फालतू हैं। इसके बाद जितने बनाते जाओगे वो सारे आपको उतारने हैं रन। वो तो आसान काम रहने वाला नहीं है। तो आप यही उम्मीद के साथ आते हैं कि बोल विद बेटर डिसिप्लिन। और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ये गलतियां कर चुकी है पहले इस श्रृंखला में, एक बार फिर वो फ्लड गेट्स खुल जाएं तो एक साथ गुच्छे में विकेट आ सकती है। पिच उस प्रकार की है कि गुच्छे में विकेट आती है। वसीम, आपकी भी बस छोटी सी भविष्यवाणी इसी के ऊपर में, कौन सा स्कोर, क्या 100 रन की बढ़त अगर ऑस्ट्रेलिया ले लेता है तो भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा? कहां रोका जाए और क्या रणनीति के साथ उतरना होगा दूसरे दिन? आई डोंट थिंक भारत किसी भी टाइम पे ऐसे लगेगा। 100 रन भी अगर हो जाए तो मुझे लगता है भारत बना रहेगा गेम में, क्योंकि भारत के पास वो बल्लेबाज है। इवन दो क्वेश्चन मार्क है विदाउट अ डाउट कि वो स्पिन भारत वैसे नहीं खेलता है जैसे हम बोलते हैं। स्पिन के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं है। बट आई फील कि भारत ये मैच में फिर भी बना रहेगा, बट वो कोशिश करेगा कि 60-70 से ऊपर लीड नहीं जाए, 75 के ऊपर लीड नहीं जाए, और आके बेहतर बल्लेबाजी करिए। एटलीस्ट हमारा अप्रोच थोड़ा सा बेहतर हो। और एक बार जब बॉल थोड़ा सा ओल्ड होने लगता है, थोड़ी पार्टनरशिप होने लगती है, तो गेम चेंज होता है। तो भारत को वो थोड़ा सा समय देना होगा बल्लेबाजों को, और राइट जैसे बोलते हैं कि राइट टाइम पे अटैक करे और उस तरह से खेले। और एक बार जब ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर आएगी तो वो डिफरेंट गेम हो जाएगा। चलिए, तो कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी जैसा आकाश ने बोला कि दिल्ली टेस्ट वाली याद भारतीय गेंदबाजों को रखनी होगी, और अगर वैसा कुछ पलटवार कल होता है पहले ही घंटे में उस दिन की तरह, अगर ऑल आउट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो भारत के लिए एक मौका जरूर होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आकाश आपका भी, वसीम आपका भी। और आप देख रहे थे इस वक्त ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।